नमस्कार सभी दोस्तों को। देखो, आज हो चुकी है 16 नवंबर। कितनी हो चुकी है? 16 नवंबर। और आज एसएससी जीडी का पहला पेपर था, मतलब जिसकी में सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में आए हुए कुछ जीएस के कुछ क्वेश्चन। देखो, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुजरात की जीवन रेखा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो भाई यहाँ नदी है, तो नदी जानी जाती है नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है। तो भरी होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो वह है तावरचंद गहलोत। तो भाई देखो, एक क्वेश्चन तो एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है राज्यपाल से संबंधित, तो सभी राज्यों के राज्यपाल याद कर लेना और एक मुख्यमंत्री याद कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। तो ये किया गया था भाई कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया। तो ये दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था, घूमर कालबेलिया नृत्य किस राज्य में है। तो ये इसका संबंध है भाई मारो राजस्थान में है घूमर कालबेलिया नृत्य। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई स्वदेशी आंदोलन। तो अब की बार इसमें स्वदेशी पूछा गया, अगली शिफ्ट में कौन कोई सा भी आंदोलन पूछ सकते, तो इसलिए सारे आंदोलन भी याद कर लेना, एक बार उनको पढ़ लेना। ठीक है। अगला पूछा गया था, WHO की स्थापना कब होती है। तो WHO की स्थापना होती है भाई 7 अप्रैल 1948 को। और जिसके वर्तमान है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी एक वैज्ञानिक, इसकी वैज्ञानिक पूछे तो वैज्ञानिक इसकी सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन WHO की वैज्ञानिक है भाई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो ये भाई कनाडा पर है। और कौन सी नदी पर है, नियाग्रा नदी पर। ये भाई कनाडा में। ठीक है ना, कनाडा में है। अगला क्वेश्चन, 2019 इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ द ईयर कौन सा है। तो ये था भाई क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है। अगला, भारत में जीएसटी कब लागू हुई। तो ये हुई थी भाई 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी भारत में। ठीक है ना। हाल ही में रामकृष्ण बाजार पुरस्कार किसे दिया गया है। तो रामकृष्ण बाजार पुरस्कार दिया गया था गौतम अडानी को। तो भाई पुरस्कारों से भी दो कम से भी कम एक क्वेश्चन तो पूछ ही पूछ रहा है प्रत्येक शिफ्ट में पुरस्कारों से। अगला देखो, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो भाई इसके वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत। नीति आयोग की स्थापना पूछ सकता है, तो इसकी स्थापना याद रख लेना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। और जो इसके अध्यक्ष है, नीति आयोग के अध्यक्ष है, वह स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है। और जिसके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, ईगास त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ईगास त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में, जिसका नाम अभी रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है। होठ का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है अग्रोस्ट, अत्रोस्ट की ना। ठीक है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है, ये पूछा गया था। तो इसका विलोम शब्द होता है आर्जव। ठीक है। अगला पूछा गया है, द्वैत का विलोम शब्द क्या होता है। तो द्वैत का विलोम शब्द होता है अद्वैत। ठीक है ना। फिर पूछा गया था अगला, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है ना। अगला पूछा गया था, 2019 तक कितने संविधान संशोधन हुए थे। तो ये 104 संविधान संशोधन हो चुके थे भाई। अगला पूछा गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। तो ये एक तो पूछ सकता है कौन सा संविधान संशोधन। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था भाई। ठीक है ना। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। तो देखो भाई, आ रहा है ना पुरस्कारों से संबंधित एक न एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। ठीक है ना।
अरे एक पुस्तकों के लेखक भी पूछ रहा है। तो 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? वह है भाई चेतन भगत। जो 400 डेज पुस्तक है ना, वो चेतन भगत की है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 143 का संबंध है उच्च न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है भैया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है मणिपुर में। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में भाई, ठीक है ना। असम का शो के नाम से जाना जाता है, तो असम के शो के नाम से जाना जाता है कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है भाई, ठीक है ना। अगला देखो, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये था डॉक्सी राइबोन्यूक्लिक, इसकी फुल फॉर्म होती है डीएनए की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? बताओ। तो ये इसका आंसर होता है पारा। मिनी माता जो रोग होता है वो पारे के द्वारा होता है, ठीक है ना। अब देखो, सूरी सूरी नाम के राष्ट्रपति हैं। तो सूरी नाम के राष्ट्रपति ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, उसका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 था हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है गोविंद वल्लभ पंत। अब देखो उधर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक का राज्यपाल कौन है, और यहाँ पूछा गया मुख्यमंत्री कौन है। ये प्रथम पूछा गया, वर्तमान पूछे तो सभी को पता है योगी आदित्यनाथ है वर्तमान, तो ठीक है ना, योगी जी है। और तो मतलब सीएम और राज्यपाल तो पूछ रहा है एक नेक्स्ट शिफ्ट में, तो इनको भी पढ़ लेना। देखो पूछा गया है कि WWF फुल फॉर्म होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब WWF की फुल फॉर्म होती है। अगला, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल दर्रा है भाई साहब जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। और दर्रे से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब तो ये तो पता लग जाएगा कि दर्रे से पूछ रहा है, पुरस्कारों से संबंधित पूछ रहा है, एक एक नए कंप्यूटर से भी पूछा गया क्वेश्चन है, साइंस के भी आ रहे हैं कुछ। अगला पूछा गया राजा का विलोम शब्द क्या है? तो राजा का विलोम शब्द एक तो रानी होता है, एक होता है प्रज्ञा होता है, एक होता है रिंक होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वृद्ध अन्नागार कहाँ से मिला था? देखो ये प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया, तो मोहनजोदड़ो से मिला था भाई ये, ठीक है ना। अगला, इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो ये इसको हराया था बाबर ने। किसने हराया था भाई? बाबर ने, पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है ना। और क्वेश्चन अगला, आग में कूदना मुहावरे करते मतलब जोखिम लेना, तो इसका राइट आंसर होगा जोखिम लेना, ठीक है ना। तो उसका राइट आंसर होगा जोखिम लेना, ठीक है ना। आग में कूदना मुहावरे करते जोखिम लेना। अधोमुखी का विलोम क्या है? तो अधोमुखी का विलोम होता है उद्रियमुखी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कर्पण का विलोम क्या है? तो कर्पण का विलोम है उधार या दानी, इसका विलोम है उधार या दानी। तो भाई देखो हिंदी के कुछ क्वेश्चन है, हिंदी से भी के पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये था दल बदल विरोध अधिनियम से, ठीक है ना। तो 52वां संविधान संशोधन था दल बदल विरोधी अधिनियम से। अगर भाई क्लास थोड़ी बहुत भी अच्छी मतलब ठीक ठाक हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे वीडियो पाने के लिए, एनालाइज के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 40, कंगना रनावत को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका झांसी की रानी फिल्म थी ना वह, मणिकर्णिका, ठीक है ना। डीएनए की स्थापना कब होती है? सॉरी, एनडीए की स्थापना, तो एनडीए की स्थापना होती है 7 दिसंबर 1954 को, ठीक है ना। एनडीए की स्थापना होती है 7 दिसंबर 1954 को। अगला पूछा गया है, भारत का हृदय किसे कहा जाता है? यह किस राज्य को? तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहने वाला, मतलब मध्य प्रदेश राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है, ठीक है ना। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? यालो ये भी टपक चुके हैं। तो ये सभी को पता है, 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे मोदी जी ने घोषणा करती थी कि 500 और 1000 के नोट एकदम बैन हो चुके हैं, ठीक है ना।
अगला, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को। तो आने वाला है, 2-3 दिन ही बाकी है शौचालय दिवस को भी। 19 नवंबर भी आने वाली है। देखो अगला, HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 HDFC बैंक की स्थापना हुई थी। तो भाई देखो, एक तो जितने भी बैंक है ना, मतलब आज उनको सबको याद कर लेना, क्योंकि उनकी स्थापना भी पूछ रहा है उन, ठीक है ना, बैंकों से संबंधित पूछा जा रहा है क्वेश्चन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है ना। सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले। देखो स्टैटिक के कुछ क्वेश्चन स्टैटिक से संबंधित भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री भी मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जा रही है। अगला, बल्लाप्रम नेशनल पार्क कहाँ है? तो बल्लाक्रम नेशनल पार्क है मेघालय में। तो देखो भाई, पूरे नेशनल पार्क भी याद कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 104 या 107 हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, याद कर सकते हो इनको। तो एक नेशनल पार्क भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अगला, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो वो लेता है मेंढक और कछुआ लेता है भाई। वह जीव है मेंढक और कछुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगला 50वां, 2020 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था भाई साहब दक्षिण अफ्रीका में। कब हुआ था? 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 तक। और कौन जीता था? बांग्लादेश विजेता रहा था इसमें, ठीक है ना। और उपविजेता भारत रही थी, उपविजेता थी भाई भारत, विजेता नहीं, उपविजेता थी भारत, और जीतने वाला था बांग्लादेश, ठीक है ना। अगला, जम्मू कश्मीर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हृदय कुमार को, ठीक है ना। अगला, 52वां संविधान संशोधन 1976 के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? तो सभी को पता है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, तो संपत्ति का को हटा दिया, तो अब 6 मौलिक अधिकार शेष बच चुके हैं, ठीक है ना। तो भाई मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे एसएससी में आज, एसएससी जीडी 16 नवंबर डेट, जिनका सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पेपर था। तो जो उनमें पूछे गए कुछ क्वेश्चन थे जो मिले हमें, उनको आपको बता दिया गया, एनालाइज करा दिया गया, ठीक है। अगर क्लास थोड़ी बहुत अच्छी लगी, आपको कुछ समझ में आया, बेनिफिट हुआ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। जुड़े रहिए हमारे साथ में, और सभी को नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड बाय।